जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ सैयद अली रज़ा और मुझे लोग जानते हैं अली द ट्रैवलर के नाम से। और आज मैंने एक ऐसी जगह पे ट्रैवल किया है कि जो बहुत ही यूनिक जगह है और उस यूनिक जगह के ऊपर जिनकी ये कलेक्शन है वो खुद भी यूनिक है और जो कलेक्शन उन्होंने की हुई है वो भी इंतहाई यूनिक कलेक्शन है। तो बग़ैर किसी ताख़ीर के जी हम मिलते हैं जनाब हाजी अब्दुल रशीद ख़ान साहब से। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं जी आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तशरीफ़ आने का शुक्रिया। शाह साहब आप आए हैं, काफ़ी खुशी हुई। अच्छा भाई साहब, आखिर आपको हमने काबू कर ही लिया। तो आज बस आप ये थोड़ा सा ना हमें अपनी जो कलेक्शन है ना ये ज़रा कलेक्शन भी दिखाएं ताकि हम जो है वो लोगों के साथ जो है वो इसको शेयर कर सकें, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी कलेक्शन और इतनी यूनिक कलेक्शन जो है मल्टीपल एंगल में वो मैंने नहीं देखी हुई। तो ये तो आपके पास ज़बरदस्त कलेक्शन है, ये ज़रा बताते जाएं जी साथ के साथ क्या चीज़ है जी ये। जी बस कलेक्शन की हद तक तो मैं क्या बताऊं जी कि इसका कोई एक सिर पैर नज़र नहीं आता मुझे। मेरे पास हर किस्म की घड़ियां हैं और एंटीक और इस तरह की विंटेज तादाद चीज़ें हैं जिन्हें मैं पूरी तरह डिस्प्ले कर भी नहीं सक रहा हूँ और एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ कि सारी मेरे सामने इस वक्त मौजूद नहीं है। हर चारपाई के नीचे, हर जगह पे, हर दराज में हर चीज़ किसी न किसी जगह पे पड़ी हुई है। तो ऐसी हालत में इनको पूरी तरह बयान करना तो मेरे लिए नामुमकिन है। अच्छा आई साहब, ये जो वॉल क्लॉक की कलेक्शन लगी हुई है जी इसमें जो सबसे एंटीक हैं जी वो कौन सी हैं? ये जो आपके सामने बड़ा वॉल क्लॉक है जी, ये पेंडुलम के चल रहे हैं जी। ये जर्मनी का है। अच्छा जी। और ये तकरीबन 60 साल पुराना है। अच्छा। और दूसरा भी तकरीबन 60-70 साल वो भी पुराना है। अच्छा, ये मैकेनिकल है जी? ये मैकेनिकल है और अपनी ओरिजिनल हालत में है और बिल्कुल ठीक हालत में चल रहे हैं। और इसी तरह की टाइम पीसेस की एक वास्ट रेंज है जी जो अलमारी भरी हुई है। इसमें हर नस्ल की, हर मुल्क की, हर नाम की, हर शेप की घड़ी इसमें मौजूद है। और ये जो पंखे आई सब रखे हुए हैं ये सब कलेक्शन है जी और कलेक्शन भी इस तरह का है कि सब फंक्शनल है, हर चीज़ काम करती है। अच्छा, ये चलते हैं जी सारे? बिल्कुल चलते हैं जी। आपको चला के मैं दिखा भी देता हूँ। ये जबरदस्त। एक भी चल गया जी, दूसरा भी चल गया जी। और इसी तरीके का ये एक बहुत ही पुराना, बहुत यूनिक सा पंखा है ये इंग्लैंड का। ये वाला जी? जी हाँ। अच्छा, ये तो मुझे तो लगता है कि ये तकरीबन कोई 100 साल पुराना होगा। तकरीबन इसको आप इतना कह सकते हैं जी। और ये बिल्कुल अपनी ओरिजिनल कंडीशन में है जी, अपनी ओरिजिनल कंडीशन में है और ये चलता है। अच्छा, ये भी चलता है जी हाँ, ये भी चलता है। ये वाले जो है ये भी हर चीज़ चलने वाली है जी, कोई चीज़ इस तरह की। ये ऊपर जो है ये ऐसा आपने ये एक वसी रेंज है कि इनकी टेप रिकॉर्डर्स की और रिकॉर्ड प्लेयर्स की और इसी तरह की चंद चीज़ें जो कि आजकल नापैद हो गई हैं। इनकी एक वसी रेंज मेरे पास। और किसी ज़माने में मेरा अपना शौक़ हुआ करता था, तो जैसे जैसे वो शौक़ तो मदम पड़ गया है, अब उनकी कलेक्शन मेरे पास मौजूद ज़रूर है जी। जी, ये क्या चीज़ है सर? ये जी रिकॉर्ड प्लेयर है जी। ये नेशनल का जी रिकॉर्ड प्लेयर है। अच्छा जी हाँ, तो ये उसी का पार्ट है? ये उसी का पार्ट है। ये स्पीकर हैं जी और वो प्लेयर है, तो उसी में रेडियो भी है। अच्छा, उसमें रेडियो भी है? रेडियो भी है। और इसी तरह की ये ग्रंडिक जर्मनी की कंपनी का है। ये भी तकरीबन 60-70 साल पुराना है और ये भी फंक्शनल है। अच्छा, ये सब ये आपको घड़ियों का शौक हुआ कैसे? घड़ियों का शौक ऐसा था जी कि मैं सऊदी अरब में था सन
1984-85 की बात है। सऊदी अरब का एक शाही होटल है शेराटन, अल हदा शेराटन, तो उसमें मेरा ऑफिस था। तो जुम्मे वाले दिन हम नमाज पढ़ने शहर जाया करते थे, जुम्मे की नमाज शहर ताइफ के वस्त में। तो जैसे ही नमाज पढ़ के हम निकलते बाहर, तो वहाँ एक बंदा एक दरी बिछा के घड़ियाँ, पुरानी घड़ियाँ और इस किस्म की चीज़ें दे के बैठ जाता था। तो वहाँ से मेरा शौक़ उसको देख के हुआ कि यार गाड़ियाँ मेरे पास भी होनी चाहिए। और उससे पहले मेरे पास सिर्फ इस्तेमाल की 2-3 घड़ियाँ थी। जब उस बंदे से मैंने एक घड़ी पसंद की, रोलेक्स की, उस शेफ ने मुझसे वो घड़ी मांगी कि यार ये मुझे दे दो। तो मैंने कहा भाई मैंने देखने के लिए नहीं ली, ये मेरा अपना शौक़ है और मैं इसे अपने भाई को गिफ्ट करूँगा जो कि कराची में थे, अल्लाह की रहमत करे, वो फौत हो गए हैं। वो घड़ी मैंने उनके लिए ली थी। वो घड़ी लेते ही मैं जब वो बंदा मेरे पीछे इतना पड़ गया कि उसने कहा कि मेरे पास और तो उसमें चलो कुछ भी नहीं है, मेरी गाड़ी तुम ले लो और अपनी घड़ी मुझे दे दो। तो मैं आस्ता आस्ता इस नतीजे पर पहुंचा कि इसकी कुछ वैल्यू है, तो इतना मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो मैंने और अपने आप को मतलब सख्त किया और उसे इनकार ही कर दिया कि मैं नहीं देता हूँ। नाराज तो हुआ लेकिन नहीं दी घड़ी। तो इसी तरह वो फिर होते होते मैंने कहा कि इस घड़ी को तो मैं रख देता हूँ, तो कोई और ना मांग ले या चोरी हो जाए या कुछ हो जाए। उसको मैंने बॉक्स में रख दिया और अपने लिए और घड़ी जाके ताइफ शहर से ली। वो दूसरी घड़ी जो मैंने ली वो वेस्ट एंड भी अपने टाइम की, अपने वक्त की बेहतरीन घड़ियों में से घड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो मेरे पास है। तो इसी तरह होते होते ये शौक परवान चढ़ता गया। इस वो कलेक्शन होते होते यहाँ तक बात हुई कि जब मैं पाकिस्तान आ गया तो यहाँ बस दिन रात इसी खाते में रहा कि जरा मुझे कोई घड़ी अच्छी मिली। बस घड़ियों का ये शौक परवान। ये जो पड़ी हुई ये क्या चीज़ें हैं जी? ये ज़रा दिखाते हैं। ये भी घड़ियाँ हैं जी, ये भी घड़ियाँ हैं। और ये तो कदरदान लोग इनको समझ सकते हैं कि ये कितनी पुरानी है और इनकी कितनी वैल्यू थी अपने टाइम पे। ये जब ब्याह शादी पे लोग अपने बच्चियों को जहेज में दिया करते थे। हाँ जी, ये बहुत यूनिक किस्म की घड़ी है जी। और इसी तरीके पे सारी घड़ियाँ, ये सब मैकेनिकल घड़ियाँ हैं और सब फंक्शनल हैं। अच्छा, जो ज़्यादा वैल्यू वाली होती है जी वो मैकेनिकल घड़ी होती जी है? मैकेनिकल होती है। रेड क्या है जी? ये रेडियो है सर। ये इसे ट्रांजिस्टर रेडियो हमारे ज़माने में तो बच्चों के पास ये हुआ करता था अपनी खबरें शबरें सुनने के लिए। और ये 70s का है। अच्छा, हाँ जी, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। जब मैं कराची में था 70 में, नेशनल कॉलेज में मैं पढ़ा करता था शहीद मिल्लत रोड पे, तो उस वक्त के ज़माने का ये है। ज़बरदस्त। हाँ जी हाँ। और ये भी अब भी ये उतना ही कारामंद है जितना उस वक्त था। अब चूँकि सिस्टम तब्दील हो गए हैं, FM का ज़माना आ गया है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी उससे मैच नहीं करती। बहरहाल ये है अपनी हालत में, ठीक हालत में 100% चालू है ये। जी हाँ, चालू है जी। अच्छा जी, ये आज एक बड़े लंबे अरसे के बाद आज अब्दुल रशीद साहब को जो है वो मैं 2-3 दफ़ा एबटाबाद आया और आके जो है वो मैंने, बड़े भाई भी साथ थे, तो हमने इनको कहा कि हमें ये कुछ कलेक्शन दिखाएं। और वो कलेक्शन जो है वो ज़ाहिर है कि एक इनके पास बहुत बड़ी कलेक्शन पड़ी हुई है, तो वो टाइम हमारा टाई अप नहीं हो सका। तो आज जो है वो इत्तेफाक किया, हमें वो टाइम इन्होंने दिया तो हम इनके पास आए। इतनी बड़ी कलेक्शन है घड़ियों की, इतनी बड़ी कलेक्शन है कि आप लोगों की सोच होगी। और इस कलेक्शन को मैं क्योंकि पर्सनली क्योंकि मैं देख रहा हूँ आँख से, कैमरे की आँख से पता नहीं कैसी लग रही होगी, तो मैं ये चाहूँगा कि अगर हाजी साहब को मौका मिले तो इसको जो है ना वो प्रॉपर डिस्प्ले करें। और ये मल्टीपल कलेक्शन है इनके पास, कोई जो है वो गैजेट्स पड़े हुए हैं, कोई बाइनोकुलर्स हैं, कुछ घड़ियाँ हैं, कोई टूल्स हैं,
पता नहीं क्या क्या चीज़ें इनके पास पड़ी हुई हैं, और वो सारी एक यूनिक कलेक्शन है। ये शर्लक होम की घड़ी भी इनके पास मुझे नज़र आ गई है, ये वाली, ये जो मशहूर ज़माना शर्लक होम जो है वो यहाँ पे लगाता होता था, तो ये घड़ी भी जो है वो मुझे मिल गई। कोई और चीज़ भी जो है जी वो आज ओह, ये देखें जी क्या ज़बरदस्त कलेक्शन है। ये आई साहब ये जो है ये वो कोट के अंदर लगती थी, ये कोट के अंदर इस तरह करके इसका जो है वो बड़ा रिवाज होता था, बड़ा वो फैशन होता था। तो ये वाली घड़ी जो है जी, ये वाली घड़ी है, और ये प्रॉपर अपनी उसी चेन और अपने ओरिजिनल बॉक्स के साथ अवेलेबल है। बॉक्स भी इसका जो है वो अवेलेबल है उनके पास। तो इतना ज़रूर है कि कोई ना कोई अगर बाज़ौक़ मेरे दोस्त अब आते हैं तो उनको दिखाता ज़रूर हूँ, और प्रॉपर तरीके से नहीं है उनको मैं डिस्प्ले करके दिखा सकता कि जगह तंग है, मेरे पास रहने की जगह कम है कि इनको मैं कहाँ टोटल तरीके से बिछाऊँ या संभाल के रखूँ। ज़बरदस्त जी, बड़े आई साहब के साथ जी बड़ी ज़बरदस्त सेटिंग हुई है हमारी, और ये बड़ी ज़बरदस्त कलेक्शन हमने देखी। मेरी कलेक्शन जो की हद तक जब मैं बात करूँ तो अभी आपको आधा कुछ भी मैं नहीं दिखा सका हूँ। एक अहमियत वाली चीज़ है, अगर आप तशरीफ लाएँ तो मैं एक झलक उनकी भी दिखा दूँ। चलें जी जरूर। हाँ जी भाई साहब, गाड़ी भी आपकी बड़ी यूनिक है जी। जितना पुराना मैं हूँ उतना पुरानी ये घंटे है। जबरदस्त, ये 82 का मॉडल है जी, शेरेट है ये। इधर ऐसे बाजे ओह माय, ये देखें जी, ये फ्लास्क हैं जी। ये आजकल तो इनका रिवाज कम हो गया, लेकिन इसमें कुछ कोई 100 साल पुराना भी अगर आप कहें तो इनमें कहीं ना कहीं मिल जाएगा। जबरदस्त जी, अब चूँकि ये जो इनके शेल्फ्स हैं ये इसी साइज़ के बने हुए हैं, तो इसमें वही चीज़ें रखी गई हैं जो इस साइज़ की हैं। तो बाकी चीज़ें छत पे मेरे पास एक कमरा है, वहाँ उसमें इसी तरह छुपी हुई हैं। हर चीज़ अपने हिसाब से एक अहमियत रखती है। ये ब्रास के वाटर सेट है जी, ये भी तकरीबन 70-80 साल पुराना तो है ये जी। और इसी तरह ये फ्लास्क जितने भी हैं जी, ये 1/2 लीटर से लेकर और 20 लीटर तक, 20 लीटर्स तक, अच्छा, ये मेरे पास ये वैरायटी है जी। भाई साहब, ये जो पीछे पड़ा हुआ है ना, ये मेरे पास भी था। ये सर इससे पिछला ये जी, अच्छा जी, गुड, ये मेरे पास भी होता। गुड। और इसकी बात ये देखें जी, ये देखें। अच्छा, ये भी भाई साहब चालू हैं ये बस इसी हद तक चालू हैं कि इन्हें बिजली का कनेक्शन दें और जनाब उसके बाद इसे आप ट्यून करें। अब चूँकि सिस्टम आजकल सिर्फ FM तक ही है जी, तो इनकी फ्रिक्वेंसी मैच करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। ज़बरदस्त है। बस इसकी कदर उन्हीं लोगों को है ना जी जिन्होंने ये चीज़ें देखी हैं, इस्तेमाल की हैं। हाँ जी, हमारी जनरेशन जो है जी वो इस मामले में लकी है जी कि हमने ये सारी चीज़ें उस जनरेशन में शुमार होता है कि जिन्होंने ये सारी चीज़ें यूज़ भी की हैं और देखी भी हैं। ये जो ट्रांजैक्शन का जो फेज था ट्रांजिशन का, वो सारी हमने देखी हुई है। इतनी चीज़ें लातादार चीज़ें हैं इसके पीछे पड़ी हैं। तो ये देखें जी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये होती हैं शौक की, और आज शौक इसमें कोई शक नहीं कि अगर शौक हो तो फिर ये सारी चीज़ें कलेक्ट होती हैं, और ये बेताशा चीज़ें इनके पास हैं।
हम कोशिश करेंगे कि ये जब दोबारा आए इनके पास तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम पूरे तरीके से अच्छे तरीके से देख सकें। नहीं जी, देखते रहे अली द ट्रैवलर।